हमारे जिस भी भाई बहन ने यूपीएससी मेंस 2024 का एग्ज़ाम दिया है वो रिज़ल्ट का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। और आज 6 तारीख हो गया है, 6 दिसंबर हो गया है आज, और अभी रिज़ल्ट का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसी रिज़ल्ट के डेट को लेकर बात करेंगे, और रिज़ल्ट के डेट को लेकर बात करेंगे कैसे हम लोग पिछले 2 साल यानी कि 2023 और उससे 1 साल पहले 2022 के रिज़ल्ट डेट के आधार पर ही हम लोग 2024 के रिज़ल्ट डेट का अनुमान लगाएंगे, क्योंकि हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं पिछले कुछ रिज़ल्ट के आधार पे। हम लोग कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आता है कि हम पर्टिकुलर इसी डेट को रिज़ल्ट जारी करेंगे। तो ऐसा कुछ सूचना हम लोगों को आयोग की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पिछले 2 साल को आधार बनाते हुए 2024 के रिज़ल्ट के डेट का आकलन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें 2022 का एग्ज़ाम कब हुआ था। अगर 2022 की एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 16 से लेकर के 25 सितंबर तक, यानी कि 16 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 25 सितंबर को समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके रिज़ल्ट की बात करेंगे। 2022 का जो रिज़ल्ट जारी हुआ था वो 6 दिसंबर को जारी हुआ था। इसका रिज़ल्ट डेट जो है वो 6 दिसंबर है, यानी कि लगभग अगर इसमें दिन की बात करें तो अगर 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है मेंस का एग्ज़ाम और 25 सितंबर को समाप्त हो रहा है, तो 5 दिन इधर ले लीजिए, और उसके बाद सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, 31 दिन उसमें ले लीजिए, फिर नवंबर 30 दिन इसमें ले लीजिए, और आ रहा है किस तारीख को, 6 तारीख को, तो 6 दिन ले लीजिए इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया, दिन कितना हो गया, लगभग 30 30 60 और 1 61 और 6 67 और 5 72, लगभग 72 दिन। तो जो 2022 का रिज़ल्ट था वो एग्ज़ाम समाप्त होने के 72 दिन बाद आया हुआ था। 2022 का रिज़ल्ट यानी कि 6 दिसंबर को रिज़ल्ट जारी हुआ था 2022 के मेंस का। अब आगे बढ़ते हैं 2023 के मेंस की तरफ। अगर हम लोग देखें तो 2023 का जो मेंस हुआ था वो 15 से लेकर के 24 सितंबर तक, 15 से लगा करके 24 सितंबर तक हुआ था 2023 का मेंस। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो सितंबर में 6 दिन इधर बचा हुआ है, प्लस अक्टूबर का 31 दिन, नवंबर का 30 दिन, और दिसंबर का किस तारीख को रिज़ल्ट जारी हुआ था 2023 का, तो 8 दिसंबर को। तो दिसंबर का 8 दिन अगर हम लोग ले लें तब कितना आएगा, तो अगर हम इसको देखें तो 30 और 30 60 और 1 61 61 और ये 6 67, 67 के बाद बात कर लें, इस 8 को जोड़ लें तो कुल मिला के आ जाएगा 75 दिन, यानी कि 75 दिन बाद रिज़ल्ट आया है। जो मेंस का 2023 का मेंस एग्ज़ाम समाप्त हुआ है 24 सितंबर को, तो मेंस एग्ज़ाम समाप्त होने के 75 दिन बाद रिज़ल्ट आया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो वो 72 और 75, अगर इसको ही मान ले 75 76 या 77 दिन बाद आए, अगर जो 2024 का मेंस है इसको भी हम मान लेते हैं कि लगभग 75 या 76 दिन के बाद आएगा, तो कितने कितने तारीख को आ सकता है, इसका अगर हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करें तो हम लोग देखें कि 2024 का मेंस एग्ज़ाम समाप्त कब हुआ था, तो 29 सितंबर को समाप्त हुआ था। तो अभी इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। अक्टूबर का हम लोग लेते हैं 31 दिन, और नवंबर का हम लोग लेते हैं 30 दिन। 30 दिन लेने के बाद हम लोगों के पास कितना आ गया, हम लोगों के पास आ गया 61 दिन। 61 दिन और 1 दिन इसको भी ले लेते हैं, जो ये हुआ है 29 तारीख को, 1 दिन और इसमें बचा हुआ है, तो 1 दिन और इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 62 दिन हमें मिल गया। तो हमें कितना दिन पे करना है, 72 से 75 दिन के बीच में। तो हम लोगों को 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, इसका मतलब दिसंबर में 10 तारीख लेंगे, प्लस दिसंबर में 10 तारीख तक लेंगे, तो ये 10 दिन होकर के क्या हो जाएगा हम लोगों का 72 दिन, 72 दिन हो जाएगा। अगर हम लोग
75 दिन बाद अगर हम लोग मानते हैं कि 72 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो 10 तारीख को आ सकता है। अगर हम लोग मानते हैं कि 75 दिन में रिजल्ट आएगा तो वही 3 दिन और 13 तारीख को हम लोग मान सकते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर हम लोग मानने का प्रयास करें तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 10 से लगा करके 13 दिसंबर के बीच में 10 से 13 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ सकता है पिछले 2 साल के रिजल्ट के अनुसार। लेकिन यूपीएससी हर साल कुछ न कुछ सुधार करते चलता है, तो 1-2 दिन अगर सुधार करने का प्रयास करें तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 1-2 दिन माइनस और 1-2 दिन प्लस अगर हम लोग ऐसे कर लें 10 दिसंबर, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तारीख को यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो इन दिनों रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। और हो सकता है कि आज 6 तारीख है, आज कल परसों तक भी जारी हो सकता है रिजल्ट। आज 6 तारीख है, 7, 8 को भी जारी हो सकता है। आज के बाद अब कभी भी 13 तारीख से पहले कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है किसी भी दिन। तो ये हम लोगों का अनुमान रहा कि 2024 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो आज 6 तारीख है, आज है 6 तारीख, तो 6 तारीख से आप देख लेंगे 13 या 12 तक के बीच में रिजल्ट जारी हो सकता है, कभी भी 10 तारीख को भी जारी हो सकता है, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। संभावना ये है कि 13-13 तक नहीं जाएगा, 12-13 तक नहीं जाएगा, शायद 10 से पहले ही 2024 के मेंस का रिजल्ट जारी हो जाए। तो आपके लिए यही दुआ करेंगे कि ईश्वर करे आपका मेंस क्लियर हो जाए और आप इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाएं, आप इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाएं और आप इंटरव्यू में भी सफल हो जाएं, सफल हो करके समाज में अपने आप को एक अधिकारी के रूप में पेश करें। अगर जिन भी भाई बहन का नहीं होता है वो फिर से 2025 वाला प्री का एग्ज़ाम देंगे, वो उसके लिए जिनका मेंस नहीं हो पाता है वो 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दे। तैयारी क्या करना है, तैयारी सबकी हो ही चुकी है लगभग, रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दे जिनका नहीं हो पाएगा। और जिनका मेंस हो भी जाए वो भी अपनी तैयारी को छोड़े ना, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए अपनी तैयारी छोड़े ना। इंटरव्यू के बाद भी आपको अगर प्री देना पड़े और मेंस देना पड़े तो आपकी तैयारी बरकरार बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।